यूं तो भारत की आज़ादी का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया को जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी दमनकारी शासन की समाप्ति हुई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर देश को समर्पित किया। 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार भारत के इतिहास के स्वर्णिम दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन की समाप्ति हुई थी और भारत निवासियों को 200 वर्षों के बाद आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था। यूं तो भारत की आज़ादी का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया को जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से भारत का हर नागरिक परेशान था। अंग्रेजों का भारत में शासन का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक व्यापार कर लाभ कमाना और उस लाभ को ब्रिटेन पहुंचाना और बदले में भारत के लोगों का शोषण करना। अंग्रेजी हुकूमत की शोषणकारी नीतियों से भारतीय जनता इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने की शपथ ली। मजबूरीवश अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत से अपना साम्राज्य समाप्त कर ब्रिटेन वापस लौटना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को चेन्नई स्थित सेंट जॉर्ज फोर्ट से फहराया गया। 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम अपना 76 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। भारत सरकार 76 इंडिपेंडेंस डे को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसके अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर झंडा कार्यक्रम चलाया जाएगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सम्मान पूर्वक घरों में और ऑफिसों में भारतीय झंडे को फहराएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज की वीडियो में हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के भारतीय इतिहास में तय किए गए सफर को जानेंगे। 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेबलाइज कर भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया। अंग्रेजों के आने से पहले दूसरी विदेशी कंपनियां जैसे पुर्तगाली डच भारत में पहले से ही व्यापार कर रहे थे, लेकिन भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी कंपटीटर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के बाद में आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1746 से 1763 तक युद्ध होते रहे, जिन्हें कार्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। 1763 में थर्ड कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के साथ ही फ्रांसीसियों के भारत में शासन करने का सपना समाप्त हो गया और वे केवल भारत में व्यापारी मात्र ही रह गए। उनके अधिकार क्षेत्र में उनके व्यापारिक क्षेत्र के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चुनौती देने वाली और कोई विदेशी ताकत नहीं रह गई थी। जो ताकतें थीं जैसे पुर्तगाली और डेनिश डच, ये भारत में केवल व्यापारी मात्र ही थे और इनके अधिकार क्षेत्र में इनके व्यापारिक क्षेत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज सीधे भारतीय जनता के संपर्क में आए और उन्होंने अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता का आर्थिक और सामाजिक शोषण प्रारंभ कर दिया। हालांकि कुछ जमींदारों और व्यापारियों ने अंग्रेजों का अपने फायदे के लिए खूब साथ दिया, लेकिन आम जनता के बीच में अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा था। भारतीय जनता के पास अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज बुलंद करने और अपनी एकता को दिखाने का कोई प्रतीक नहीं था। पहली बार 1906 ईस्वी में 1905 में हुए बंगाल विभाजन की एनिवर्सरी के समय किए गए एंटी पार्टीशन मूवमेंट में एक स्वदेशी झंडा फहराया गया, जिसे सचिंद्र प्रसाद बोस ने डिजाइन किया था, लेकिन इस झंडे को भी बंगाल विभाजन की समाप्ति के साथ ही लोग भूल गए। 1907 ईस्वी में भीखाजी रुस्तम कामा ने सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की मीटिंग में एक स्वदेशी झंडा फहराया, जिसको हेमचंद्र दास ने डिजाइन किया था। 1917 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट के समय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक जी ने भी एक झंडा डिजाइन किया था। 4 साल बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए झंडा डिजाइन करने का कार्य पिंगली वेंकैया जी को दिया। पिंगली वेंकैया जी ने तिरंगा झंडा डिजाइन किया, जिसके बीच की पट्टी में चरखा बना हुआ था, जो भारत की आम जनता के सहनशीलता, आत्मविश्वास और निरंतरता को दर्शाता था। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में एक ऐसे राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता थी जिसे भारत के हर समुदाय के लोग स्वीकार करें। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में झंडा कमेटी को स्टेबलाइज किया, जिसका कार्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करना था। झंडा कमेटी ने
पिंगले वेंकैया जी द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे झंडे को गांधी जी की परमिशन से मॉडिफाई कर तिरंगे झंडे में बने चरखे को लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक के चक्र से रिप्लेस किया। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इस मॉडिफाइड तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर देश को समर्पित किया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको टीम पिंजू ज्ञानी का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यदि ना पसंद आए तो डिसलाइक करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी रह गई। हम अपनी कमियों को सुधार कर नए अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों को 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।